Yes, we are live now. This is Vibhanshu and I welcome you all once again on रसेवा बिहार सेमेस्टर। आज फिर से आ गए हम लोग आपकी फिजिक्स की क्लासेस को लेकर, और जो लोग जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चा पार्टी मॉडर्न फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। ये आपका लास्ट टॉपिक था, इसमें केवल हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद हमारा केवल रिवीजन क्लास चलेगा, एमसीक्यूज चलेंगे और 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉडर्न फिजिक्स में आपका पहला टॉपिक है लेजर। पहला टॉपिक है लेजर, और बिलीव मी ये कम से कम कितने मार्क्स में बताऊं मैं? कम से कम ये 4 से 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स का हो सकता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय लेजर? लेजर से आप क्या समझते हैं? इसका फुल फॉर्म बताइए, इसकी प्रॉपर्टीज बताइए। ठीक है ना? तो देखिए, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ध्यान समझिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। देखिए क्या हुआ ना कि हम लोग एक टाइम में जब देखा गया कि लाइट को कैसे कैसे ट्रेवल कराया जा सकता है, तो हम लोगों ने देखा ना कि एक ऑर्डिनरी बल्ब होता था। कैसा? ऑर्डिनरी बल्ब। ठीक है, ऑर्डिनरी बल्ब। ऑर्डिनरी बल्ब में हम लोगों ने जब देखा ना बच्चा पार्टी, तो जैसे ये बल्ब था ना, तो बल्ब के चारों तरफ रोशनी निकल रही थी, चारों तरफ रोशनी निकल रही थी। लेकिन लेजर के बारे में क्या हुआ? लेजर ना एक सिंगल स्ट्रेट लाइट को ट्रेवल कराता था। ठीक है, अब इसमें यही होता था कि लाइट जो था ना, लाइट को एम्पलीफाई करवाया गया। कैसे करवाया गया? स्टिमुलेटेड इमिशन के द्वारा। स्टिमुलेटेड इमिशन के द्वारा। देखिए, ये जो प्रोसेस हुआ था ना, इसमें हुआ क्या था कि जो साइंटिस्ट ने लाइट के साथ जितना भी कार्यक्रम किया, समझ रहे हैं, जितने भी चीजों को उन्होंने देखा, उसके पहले पहले वर्ड को उठाकर इन्होंने लेजर बना दिया। समझ रहे हैं बात को? जैसे लाइट को एम्पलीफाई कराया, फिर कैसे? स्टिमुलेटेड एमिशन से। स्टिमुलेटेड एमिशन से अभी इसके बारे में चलते हैं, समझते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, लिखा हुआ है a laser is device that controls the way that energized atom released photon। इसमें क्या होता है कि जो भी फोटोन होते हैं ना, जो एनर्जी एनर्जी जिनके पास ज्यादा होता है। देखिए, दो स्टेट में आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, वो कैसा होता है? ग्राउंड स्टेट, एक हाई स्टेट। एक ग्राउंड स्टेट और एक हाई स्टेट। हाई स्टेट में वो रहता है जिसके पास ज्यादा एनर्जी होती है, और लो स्टेट में कौन रहता है? जिसके पास कम एनर्जी रहती है। ठीक है ना? तो यहीं पर क्या है? लेजर इज एन एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब फुल फॉर्म होता है। ठीक है, मैंने अभी बताया लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करते हैं कि इसमें कैसे पंपिंग होती है। पंपिंग कैसे होती है ये भी बताते हैं। देखिए, 2-3 वर्ड है, पॉपुलेशन इन्वर्जन और आपकी पंपिंग। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होता है? देखिए, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर क्या होता है? देखिए, यहां पर सबसे पहला होता है डायरेक्शनली। ये क्या होता है? एक सिंगल डायरेक्शन में लेजर जो होता है वो क्या होता है बच्चा पार्टी? सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है, सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है ना? अगला देखिए, ये आप देख सकते हैं, लिखा है द लाइट बीम ऑफ लेजर कैन ट्रेवल एज पैरेलल बीम अप टू अ डिस्टेंस ऑफ d स्क्वायर। यहाँ पे गड़बड़ है, वेयर d इज द डायमीटर ऑफ अपर्चर। d इज द डायमीटर ऑफ अपर्चर। देखिए, आपने बचपन में लेजर लाइट खरीदा होगा ना, तो लेजर लाइट जो होती थी वो क्या क्या कर सकती थी, वो कैसी होती थी? तो एक चीज तो पहला चीज है कि वो यूनिडायरेक्शनल होता था। क्या होता था? सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता था। ठीक है ना? चलिए, इतनी चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये लिखना है। ठीक है ना? चलिए, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है? द इंटेंसिटी ऑफ लेजर बीम इज वेरी हाई। इंटेंसिटी ऑफ लेजर बीम इज वेरी हाई। ठीक है ना? तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है? इफ अ पर्सन इज अलाउड टू ऑब्जर्व एन ऑर्डिनरी लाइट इमिटेड बाय 100 वाट बल्ब, ही रिसीव 1/1000 होगा, 1/1000 only of it at a distance of 1 foot. But the observer a laser beam at the same distance, the laser beam penetrate through eyes and it will damage eyes। कह रहा है बच्चा पार्टी कि अगर एक व्यक्ति जो है आपका,
वो इंटेंसिटी देख रहा है, मतलब सॉरी वो एक ऑर्डिनरी बल्ब को देख रहा है, तो अब वो भी ऑर्डिनरी बल्ब कितने का, 100 वाट का। अगर 100 वाट का ऑर्डिनरी बल्ब देख रहा है तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा कुछ इस प्रकार से कि इन्होंने पूरा का पूरा 100 वॉट बल्ब, 100 वॉट बल्ब का जो है, 100 वॉट बल्ब का जो है, इसमें क्या होता है कि वो 100 वॉट के बल्ब को 1 फुट से देख रहा है, तो उसका 1/1000, यहाँ बट्टे है, 1/, है, 1/1000 वैल्यू ही उसको एब्जॉर्ब कर पाता। लेकिन अगर वहीं उतने ही दूर पर अगर वो लेजर को देख रहा है तो लेजर इतनी खतरनाक होती है कि वो उसकी आईज को डैमेज कर सकती है। इससे क्या पता चलता है कि उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई थी। आगे देखते हैं मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब ही होता है सिंगल कलर्ड। क्या होता है बच्चा पार्टी, सिंगल कलर्ड। सिंपल सा, इतना हार्ड लैंग्वेज जो है इसमें नहीं जाएंगे। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है कि सिंगल कलर्ड होता है। कैसा होता है, सिंगल कलर्ड, ठीक है ना, सिंगल कलर्ड, कोई एक कलर का होगा, ठीक है ना। क्लियर है बच्चा पार्टी। देखिए अगला क्या है, अगला क्या है कि कोहेरेंस होता है, कोहेरेंट होता है। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। देखिए होता क्या है ना कि जब दो दो लाइट सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्स कहा जाता है, कब पता है, देखिए ध्यान समझिएगा, दो लाइट सोर्स को कोहेरेंट सोर्स कहा जाता है। कैसे, एक ये लाइट एक ये लाइट, इनको कोहेरेंट सोर्स कब कहा जाएगा, जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, दोनों का फेज सेम होगा, या दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, तब उनको कोहेरेंट बोला जाता है। अब होता क्या है कि ये जो होता है अपना लेजर जो होता है, ये कैसा होता है, कोहेरेंट सोर्स होता है। कैसा होता है बच्चा पार्टी, कोहेरेंट सोर्स। इतना ज्यादा नहीं लिखेंगे ये सब चीज, बस लाइट समझ, ये कैसा होता है, कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। कैसा, कोहेरेंट सोर्स, ठीक है ना, कोहेरेंट सोर्स। क्लियर है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है बच्चा कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ लेजर। लेजर का प्रिंसिपल क्या है, डिफाइन स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। देखिए बच्चा, लेजर का प्रिंसिपल क्या है, लेजर का प्रिंसिपल क्या है, यहां पे लिखा है ना, कंसीडर एन एटम दैट हैज ओनली टू एनर्जी लेवल, ई एंड ई2। देखो बच्चा, कह रहा है कि दो एनर्जी लेवल है, एक यहां पर है एक यहां पर है, एक एक E1 और एक E2। क्लियर है, ठीक है। तो इनमें तीन डिस्टिंक्ट प्रोसेस हो सकती हैं। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं ना कि देखो, फिर स्लाइड को हटाना ही पड़ेगा। जैसे एक ये एनर्जी लेवल है, एक ये एनर्जी लेवल है, ये इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो। यहां पर जब इलेक्ट्रॉन है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ये जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होंगे, ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच के यहां पर पहुंच जाएंगे, यहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, देखो यहीं पर लिखा है, एन एटम और मॉलिक्यूल इन द ग्राउंड स्टेट E1, ठीक है, एब्जॉर्ब अ फोटोन। फोटोन का मतलब देखो, फोटोन तो लाइट, लाइट के पार्टिकल होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन तुम ये समझो ये एच यू नहीं है, ये एच म्यू है। क्या है बच्चा पार्टी, एच म्यू। एंड गो टू द हायर एनर्जी स्टेट, मैंने यहाँ पे यही बताया कि वो क्या पहुंच जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इसलिए क्या कहलाएगा बच्चा पार्टी, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। अब देखो बच्चा क्या होता है ना, हाँ, अब देखो जैसे ही वो ना, यहां ध्यान समझना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पर गया, यहां पे एनर्जी मिला, यहां तक गया ना, तो ये पता है ये बहुत कम, मतलब 10⁻⁵ टू 10⁻⁻6 सेकंड तक, शायद इतने सेकंड तक ही यहां पर रह पाता है। फिर ये क्या करता है, एनर्जी को लूज करके नीचे आ जाता है। तो देखो क्या है, नॉर्मली द हायर एनर्जी स्टेट इज अनस्टेबल स्टेट, सही बात है। Hence, atom will make transition back to the lower energy state with the emission of photon। मतलब वो एनर्जी को इमिट करके फिर यहां पर आ जाएगा।
सच एन इमिशन ये कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब ही होता है, देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद से होने वाला। क्या? खुद से, खुद से होने वाला, जो खुद से होने वाला, स्वतः, क्या बोलते हैं इसको? स्वतः। हिंदी में जानते हो ना, स्वतः से, स्वतः। ठीक है, तो ये होता है इन स्पॉन्टेनियस इमिशन द एटम और मॉलिक्यूल इन द हायर एनर्जी स्टेट। अब देखिए ये वही चीज लिखी हुई है बच्चा पार्टी, जो मैं आपको समझाया अभी। ठीक है ना? चलिए, हाँ ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका। देखिए यहां पे ध्यान समझिएगा। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। देखिए एक या तो देखिए स्टिमुलेट करवा के मतलब उससे फोर्स करवा के करवाया जाएगा, और स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद से हो जाता है। देखिए स्टिमुलेट का मतलब ही होता है ना जानबूझकर करवाया गया, और स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः। तो चलिए डिफरेंस देख लेते हैं। इट हैज फोर्स्ड इमिशन, यही बात मैं बोल रहा था। ये नॉर्मल होता है मतलब स्वतः खुद से हो जाता है। इट रिक्वायर एक्सटर्नल स्टिमुलस, मतलब ये ऐसा समझिए एक्सटर्नल सोर्स की इसको जरूरत पड़ती। स्टिमुलस का मतलब पता है क्या होता है बच्चा? देखो स्टिमुलस का होता है, देखो बायोलॉजी में वर्ड स्टिमुलस यूज होता था, एग्जैक्टली स्टिमुलस बायो का ही वर्ड है, वहां पर ये मतलब होता था ना बच्चा। देखिए जैसे आप देखते थे, होता था क्या? रिएक्शन होता था। ये क्या होता था? रिएक्शन। जैसे आप किसी चीज को देखें, तो चीज को देखने के बाद आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है? स्टिमुली, स्टिमुली बोला जाता था। यहाँ पे क्या है? स्टिमुलस। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलस इज नॉट नेसेसरी, यहां पर कोई बाहर से जरूर आपको चाहिए वो करवाने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर इट इज कोहरेंट विद इंसिडेंट, ये इंसिडेंट से कोहरेंट, कोहरेंट सोर्स की तरह बिहेव करता था। ये क्या? रैंडम, रैंडम सोर्स की तरह बिहेव करता था। ठीक है ना? कुछ कुछ चीजें वो हैं तो उस पर मत करिएगा। देखिए स्टिमुलेटेड है ना, आप करवा रहे हैं ना, इसलिए आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसी चीज को लिख रहे हैं या कर रहे हैं तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो उसी तरह ये भी क्या हो सकता है? इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इट कांट बी कंट्रोल। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं बात को ना? इट कांट बी कंट्रोल। क्लियर है? चलिए, इसमें रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसमें रेडिएशन, रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, और इसमें जो रेडिएशन होती है वो नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब बहुत नैरो का मतलब ऐसा होता है, ऐसा स्पेक्ट्रम शो करती है, मतलब दिखेगा कि आपको रेडिएशन हो रहा है, आपको विजिबिलिटी भी आएगी लेकिन बहुत कम, ऐसे टाइप की रहेगी। देख रहे हैं? ऐसे टाइप की, बहुत पतली रहती है। ठीक है ना? आप इसमें से कम 4 पॉइंट याद रख लीजिए। फोर्स होता है, एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है, कोहेरेंट होता है, इतना तो जान सकते हैं। और ये कंट्रोल भी हो, इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, बस इसका अपोजिट उधर। क्लियर है? चलिए, कह रहा है राइट द इंजीनियरिंग एंड, हाँ क्या है? राइट द इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ लेजर। देखो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ लेजर ये क्या होगा? देखिए सबसे पहली चीज, ये सब चीज आप लोग देख सकते हैं खुद से भी। देखिए इसमें क्या है? मैकेनिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, ड्रिलिंग के लिए, कटिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए, हीट। अच्छा ये पता है आपका मेडिकल साइंस में भी यूज होता है ना? मेडिकल साइंस में भी यूज होता है। देखिए कहा गया मेडिकल साइंस का है। देखिए इन मेडिसिन आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस एज वेल एज सर्जरी। फॉर एग्जांपल आई सर्जरी में यूज होता है, ब्रेन सर्जरी में यूज होता है, स्पाइनल कैंसर सेल के ट्रीटमेंट में भी ये यूज होता है। क्लियर है? देखिए इतना लिखा हुआ, इनमें से आप कोई भी 2 3 5 अगर आप याद कर लेंगे, देखिए पूछता है, दे देता है व्हाट इज लेजर, राइट इट्स प्रिंसिपल एंड गिव इट्स टू एप्लीकेशन। ठीक है ना? तो 6 मार्क्स में हो जाएंगे, तो 2 2 2 2 मार्क्स। व्हाट इज लेजर, प्रिंसिपल ऑफ लेजर, और क्या होगा आपका? आपका क्या होगा बच्चा? ये एप्लीकेशन। ठीक है ना? चलिए यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे
इन डिफेंस में लेजर आर यूज्ड फॉर रेंजिंग एंड गाइडिंग वेपन टू द इंटेंडेड टारगेट। जैसे डिफेंस में क्या होता है ना कि जो आप टारगेट को इंटेंड कर रहे हैं उसको आप किससे करते हैं, लेजर शॉट के थ्रू करते हैं। ठीक है, आपने बहुत सी मूवीज में भी देखा होगा, जैसे किसी के पास गन रहता है, किसी के पास गन रहता है तो गन से वो जब फायर करता है तो वो लेजर गन लिए रहते हैं, वो लोग लेजर गन भी लिए रहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके का भी चीज होता है। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए कुछ चीज जान लेते हैं इसमें, आइए कुछ चीज जान लेते हैं जो जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। आई होप सो इसमें नहीं लिखा हुआ है, छूटा हुआ है। चलिए यहां पर ही देखते हैं, प्लीज एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए लेजर के बारे में लिख दीजिएगा, इट एम्पलीफाइज द, इन चीजों को आप लोग प्लीज ध्यान से लिख लीजिएगा। इट एम्पलीफाइज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इट एम्पलीफाइज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड प्रोड्यूसेस हाईली डायरेक्शनली, ठीक है। ये क्या बोल रहा है बच्चा पार्टी, ये कह रहा है ना कि ये जो है लाइट को एम्पलीफाई भी करता है और एक हाईली डायरेक्शनली लाइट प्रोड्यूस करता है। क्लियर है, चलिए चलो। लेजर इमिट, लेजर इमिट लाइट, लेजर इमिट, लेजर इमिट लाइट थ्रू प्रोसेस, थ्रू प्रोसेस called stimulated emission, called stimulated, स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन के चलते ही ये क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। क्लियर है ये चीज, अभी बताया था, अभी बताया था। अब देखिए यहां पर मेरी बात ध्यान समझिएगा। देखिए मैंने आपको बताया ना, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्टेट और एक होता है इमिशन स्टेट ना। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन एक होता था, एक स्पॉन्टेनियस इमिशन होता था। जब जो था इलेक्ट्रॉन तो वो हायर रीजन में पहुंच गया, हायर रीजन में पहुंच गया तो उसके बाद उसने क्या किया, खुद से इमिट किया एनर्जी को और फिर से ग्राउंड स्टेट में आ गया। यहां पर क्या होता है ये चीज ध्यान समझिएगा, स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है। मान लीजिए ना, ये प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये हट जाएगा, क्योंकि इस पे है ना तो ये हट जाएगा। मान लीजिए ये E1 है और ये क्या है बच्चा पार्टी, E2 है। ये E1 है और ये E2 है, ठीक है ना। यहां पर मान लीजिए कि आपका कोई हायर एनर्जी स्टेट में था, अब आप एनर्जी जो है इस पे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एच म्यू। मैंने बताया था ना एच म्यू का एनर्जी दे रहे हैं। तो ये जब इससे टकराएगा, जब ये इससे टकराएगा तब जानते हैं बच्चा पार्टी ये क्या करेगा, तब ये क्या करेगा, देखो मैं बताता हूं। ये E1 ये E2, ये क्या करेगा ना, एनर्जी प्रोड्यूस, ये ना अपने ही टाइप के दो उनको, किनको, ऐसे ही दो फोटोन और रिलीज कराएगा, दो एनर्जी और रिलीज कराएगा इससे टकराने के बाद में। देखो एकदम सिंपल सा बताऊं मैं क्या होता है, देखो ये प्रोसेस ना, ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू होती है, ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू होती है। आई होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सब लोगों ने। देखो इसमें ऐसा प्रोसेस होता है, देखो हम बता रहे हैं ये देखो ये ऐसे है बच्चा पार्टी, ये ठीक है, और ये दो लाइन है E1 और E2 की। अच्छा मान लो ना यहाँ पर एक है ना बच्चा पार्टी, ठीक है ना, जब इससे लड़ा
तो ये क्या करेगा, दो दो का प्रोड्यूस करेगा, दो प्रोड्यूस करेगा। फिर ये यहां पर आके ये इससे लड़ा तो फिर ये दो प्रोड्यूस करेगा। ये आके इससे लड़ा तो फिर ये दो प्रोड्यूस करेगा। ये आया इससे लड़ा तो ये दो प्रोड्यूस करेगा। फिर ये इससे लड़ा तो फिर ये दो प्रोड्यूस किया। तो ये लड़ा, ये प्रोड्यूस हुआ, ये लड़ा तो ये प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो इसी तरह फिर ये वाला लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, ये फिर ये दो 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 और दो, ऐसे ही एनर्जी लेवल और बढ़ाते जाएंगे और ये लेजर क्या होता है, होते जाता है। इनके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो दो निकल रहे थे, शुरू वाले का ही देख लेते हैं। ये जो दो निकल रहे थे, इनके बीच का फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अभी मैं बता रहा था क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये कोहेरेंट सोर्स होते हैं। क्यों होते हैं ये चीज, ये क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्स होते हैं ना। ये अगर कोहेरेंट सोर्स होते हैं बच्चा पार्टी, अगर ये कोहेरेंट सोर्स होते हैं तो इनका फेज डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर है, चलिए क्लियर है यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। अब देखिए इसमें दो चीज है, पॉपुलेशन इन्वर्जन, इसको मैं उसी पर ले चलता हूं, रुक जाइए। हाँ, यहां से ये ऐसे, देखिए बच्चा, एक आता है अपना पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन। देखो पॉपुलेशन इन्वर्जन का जरूरत क्यों होता है लेजर के इस प्रोसेस में, ठीक है ना। लेजर के वर्किंग प्रोसेस में पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है ये देखते हैं। बहुत ये डिफिनीशन ये पूछी जाती है, तो प्लीज इसको याद करिएगा। ये ग्राउंड स्टेट है, ये हाई स्टेट। अब जब ग्राउंड स्टेट है बच्चा ना, देखो ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, ये हाइयर स्टेट, ग्राउंड स्टेट और हाइयर स्टेट, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है कि अगर ये ऐसे है ना, मान लीजिए यहाँ पर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लेवल इतनी ज्यादा है, यहाँ पर एक दो है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे एटम इतने प्रेजेंट है, यहाँ पर ये दो हैं, ठीक है। होता क्या है अब, होता क्या है, ध्यान समझिएगा। हाँ चलिए देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पर N1 है, यहाँ पर N2 है, यहाँ पर N1 है, यहाँ N2 है, तो ये जो है, ये यहाँ पर N1 जो है ये ग्रेटर देन N2 है, ठीक है ना। अब जब, ध्यान समझिएगा, अगर अब हम इन सबों को एक्स्ट्रा एनर्जी देकर, एक्स्ट्रा एनर्जी देकर इनके ग्राउंड स्टेट से इनको हायर स्टेट में पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल पहुंचा सकते हैं सर, पहुंचा दिए, पहुंचा दिए, यहां से यहां तक पहुंचा दिए। तो जब एनर्जी देकर आप इनको पहुंचा दिए तो N2 यहाँ हो गया, नंबर ऑफ एटम यहाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ये, ठीक है। तो N2 जो है अब क्या हो गया, बड़ा हो गया N1 से। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। यही, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्लियर है यहां तक, बताइए ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया, तो देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया ना। अब देखिए इसको लिख देते हैं, ठीक है। द सिचुएशन इन विच नंबर ऑफ एटम in number of atom in the higher energy state, the situation in which the number of atom in higher energy state is more than lower energy state,
more than lower energy state, then this is called population inversion. Then this is called population इन्वर्जन. क्या कहा जाता है बच्चा? इन्हीं को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहा जाता है. क्लियर है? पॉपुलेशन इन्वर्जन इसी को कहा जाता है. क्लियर है बच्चा? पार्टी क्लियर है ना? चलिए अब देखिए, इसी में एक और अपना प्रोसेस होता है, वो होता है पंपिंग. क्या होता है? पंपिंग. पंपिंग क्या होता है? पंपिंग होता है ना कि द प्रोसेस इन विच atoms are moved to higher state, from the process in which atoms are moved to higher state from initial state is called pumping. इसी को क्या बोला जाता है? पंपिंग बोला जाता है. क्लियर है बच्चा? पार्टी देखो, ग्राउंड स्टेट में था ना, ग्राउंड स्टेट से यहां तक पहुंचाने में, ग्राउंड स्टेट से इसको यहां पहुंचाने में जो प्रोसेस का यूज होता है उसी को क्या बोलते हैं? पंपिंग. ठीक है ना? उसी को क्या बोलते हैं? पंपिंग. चल, क्लियर है यहां तक? चलिए, इसी को क्या कहा जाता है? पंपिंग ऑफ एटम कहा जाता है. ठीक है ना? चलिए, इतना भी आप लिख देंगे, पर्याप्त है ये. देखिए, पंपिंग किस किस प्रोसेस से हो सकती है? ठीक है? ठीक है, देखिए, एक्साइटेशन फ्रॉम एक्साइटेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सोर्स. किसी स्ट्रॉन्ग सोर्स से आप उसको ज्यादा एनर्जी दे दें. समझ रहे बात को? किसी सोर्स से उसको बहुत ज्यादा एनर्जी दे दें, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा अमाउंट का लाइट सोर्स है, उसको आप दे दें, तो वो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा. क्लियर है? ये होता है आपका ऑप्टिकल पंपिंग. यही क्या होता है? देखिए, ऑप्टिकल पंपिंग. ये सब पूछा नहीं जाता है, बहुत कम चांस है इसके पूछने के, लेकिन पंपिंग पूछेगा. अगर वो 4 मार्क्स में पूछ दिया तो आपको इतना तो लिखना ही पड़ जाएगा. ठीक है ना? चलिए, एक होता है बच्चा इलेक्ट्रिकल पंपिंग. बस आप लोग इन सब चीजों को लिख दीजिएगा. इलेक्ट्रिकल पंपिंग. ठीक है ना? यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू कुछ एक्स्ट्रा वोल्ट देकर, एक्स्ट्रा पीडी देकर उनको पंप कराया जाता है. ठीक है? बाय केमिकल रिएक्शन, बाय केमिकल रिएक्शन. ठीक है ना? इसको केमिकल पंपिंग भी बोला जाता है. एक सुपरसोनिक होता है. ठीक है ना? चलिए, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा. ठीक है, चलिए. हाँ, अब आते हैं बच्चा, हम लोग ऑप्टिकल फाइबर है हम लोगों का. देखिए बच्चा, ऑप्टिकल फाइबर में ना मैंने पढ़ाया हुआ है, फिजिक्स में भी मैंने, मतलब जब मैंने
किसकी रे ऑप्टिक्स की क्लास ली थी, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था ऑप्टिकल फाइबर, कोर पार्ट, क्लैडेड पार्ट। तो ये आप देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। एक ऑप्टिकल फाइबर एक वायर होता है जिसमें थिन एज कंपेयर टू वायर एंड इट इज मेड ऑफ ग्लास। किसका बना रहता है? शीशे का। देखिए फिगर यहाँ पे बना नहीं है, मैंने बताया था उस टाइम भी। द यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज डिमोन्स्ट्रेटेड। अच्छा चलिए, देखिए इसमें कैसे होता है। ये ऐसे यहाँ पे लाइट ऐसे इंटर कराई जाती है कि क्या करते रहे हमेशा बच्चा पार्टी, TIR करे। तो जिस मिनिमम वैल्यू से कराया जाता है इसको क्या बोला जाता है? एक्सेप्टेंस एंगल। मैंने ये सब बताया हुआ है ना, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए, ये देखिए एक ये जो अंदर का पार्ट होता है बच्चा पार्टी, इसको बोलते हैं कोर पार्ट। कोर पार्ट। और ये जो पार्ट होता है ना बच्चा पार्टी, इसको बोलते हैं क्लैडेड पार्ट। क्या बोलते हैं? क्लैडेड पार्ट। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? बहुत इजी चीज है, ये बहुत इजी चीज है, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए, अच्छा अब देखिए इसमें बात आती है नैनो टेक्नोलॉजी की। क्या? नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखिए ये सबसे पहली बात कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कब आया, कब इसके बारे में बात किया गया, तो वो हुआ 1974। 1974 जो प्रोफेसर थे वो कहाँ के थे? टोक्यो साइंस यूनिवर्सिटी। while explaining the silicon machine down to the small particle smaller than 1 micron। क्या हुआ कि नैनो के बारे में कब हुआ कि जब 10⁻⁻⁶ से भी जब वैल्यू छोटी हो गई ना, तो उसको नैनो टेक्नोलॉजी के तौर पर रेफर किया गया। अब देखिए, देखिए नैनो साइंस क्या होता है? नैनो साइंस होता है कि ये एक ऐसी फिनोमिना के बारे में स्टडी करना, एक ऐसी फिनोमिना के बारे में स्टडी करना जिसमें आप मैनिपुलेट कर सके। देखिए बच्चा पार्टी, मैनिपुलेट कर सके किसी भी मटेरियल को उसके एटॉमिक वेपर, मॉलिक्यूलर या मैक्रोमोलिकुलर स्केल पर, वेयर प्रॉपर्टी डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज एट लार्जर स्केल। देखो होता क्या है ना बच्चा, कि जब भी आप इनको मैनिपुलेट करते हैं, ध्यान समझना, जब भी आप इनको मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं मतलब देख रहे हैं, मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब क्या हुआ? देखिए आप किसी भी चीज को लिए उसको मैनिपुलेट किए, बहुत छोटा किए, तो जब छोटा किए तो इनकी प्रॉपर्टी जो है इनके लार्ज स्केल, दिख रहे हैं, वेयर प्रॉपर्टी डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द लार्ज स्केल। ये जो लार्ज स्केल है ना, ये जो लार्ज स्केल है, ये ये जो लार्ज स्केल है ना, इनसे इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? डिफर हो जाती है, ठीक है। मैनिपुलेट करने के बाद जो छोटे साइज वाले रहते हैं, बड़े साइज से इनकी प्रॉपर्टी डिफर हो जाती है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते इसमें। Nanotechnology can be defined as the design, characterization, and production and application of structure, device, and system by controlling the shape and size at the nanometer scale। इतना आपको हार्ड नहीं लिखना है। इट इज, देखिए ऐसे लिखेंगे, द नैनो टेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, ये लिख लेंगे, ठीक है, डिफाइंड एज कंट्रोलिंग शेप एंड साइज एट द नैनोमीटर। क्लियर है? इतना चीज देख रहे हैं, मार्क हुआ, समझ रहे बात को। अब इसमें किसको आप शेप करेंगे? बताइए, खुद से बताइए, आप किसी ऑब्जेक्ट की क्या करेंगे? उसके शेप को करेंगे, उसके शेप को करेंगे, शेप को करेंगे, साइज को करेंगे। क्लियर है ये चीज? इन्हीं चीजों को तो आप करेंगे ना। क्लियर है? समझ रहे बात को? चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। डिफाइन नैनोमीटर। डिफाइन नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है बच्चा? 10⁻⁻⁹ 10⁻⁹ क्या होता है? 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁹, ठीक है ना, 10⁻⁹ मीटर। क्लियर है? 10⁻⁹ मीटर। क्लियर है? इसमें क्या कहा गया है? 1000 millionth of a meter, which is about the size of 6 carbon atom in line or 10 hydrogen atom in a line। ये चीज नहीं पूछेगा आपसे, डिफाइन नैनोमीटर भी नहीं पूछेगा आपसे, नैनोमीटर की वैल्यू पूछेगा, जो कि आपको पता होनी चाहिए। 1
नैनोमीटर बराबर कितना होता है 10⁻⁹ मीटर। क्लियर है? क्लियर है, ये वैल्यू याद होगी आई होप सो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, नैनो स्केल क्या होता है? ये इट इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ साइज ऑफ द मटेरियल विच लाइज बिटवीन इतने से इतना। देखो एक स्केल होता है, सभी चीज को नापने के लिए स्केल होता है। तो नैनो स्केल क्या होता है? जिसकी वैल्यू 0.2 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करती है, उसी स्केल को हम लोग क्या कहते हैं? नैनो स्केल। क्या बोलते हैं? नैनो स्केल। देख रहे हैं, लाइज बिटवीन इतने से इतना, इतने से इतना। क्लियर है? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन नैनो मटेरियल कह रहा है कि देयर आर सम नैनो मटेरियल्स आर अवेलेबल विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग दोज डिवाइस विच आर बेस्ड ऑन नैनो टेक्नोलॉजी। ऐसे मटेरियल जिनका यूज, ऐसे नैनो मटेरियल जिनका यूज नैनो टेक्नोलॉजी में किया जाता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? नैनो मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल, ठीक है। देयर आर सम नैनो मटेरियल अवेलेबल विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दोज डिवाइस विच आर बेस्ड ऑन नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो डिवाइसेस होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये मटेरियल जो होते हैं उन्हीं को क्या बोले जाते हैं? नैनो मटेरियल। क्लियर है बच्चा पार्टी? चलिए अगला होता है डिफाइन नैनो पार्टिकल। द पार्टिकल, ये तो पूरा इंपॉर्टेंट, द पार्टिकल दैट हैव साइज इन नैनो रेंज दैट इज फ्रॉम, रेंज कितना होता है? 0 पॉइंट कितना से कितना बच्चा पार्टी? कितना से कितना होता है? 0.2 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक, ठीक है ना। अभी ऊपर भी था ना, जस्ट ऊपर भी था, मैंने बताया था नैनो स्केल के बारे में। यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या लिखा है? द पार्टिकल दैट हैव साइज इन द नैनो रेंज। अच्छा ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये लिखा भी हुआ है नैनो रेंज। नैनो रेंज कितना से कितना होता है? यही होता है, ठीक है बच्चा पार्टी? क्लियर है? चलिए बहुत सुंदर। ये लास्ट है, ये लास्ट था। अब देखो बच्चा पार्टी, अब देखो बच्चा पार्टी क्या क्या बची आपका। यहाँ पे देखिए हीलियम नियॉन लेजर आपका एक इंपॉर्टेंट चीज बचा है। अब कल से हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन। रिवीजन में अपना पहला क्वेश्चन ही होगा कि व्हाट इज हीलियम नियॉन लेजर, ठीक है। अब जितने मैंने आज के पीडीएफ में क्वेश्चन करवाए हैं, कोशिश करूंगा कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में या जहां भी हैं आप आपको मिल जाए, तो वहां पे अवेलेबल करा दूंगा। और बात बाकी ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कल करेंगे और कल हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसे करेंगे ये बात ध्यान समझिए। पहली चीज देखिए, मैं ना एमसीक्यू क्वेश्चन का एक दिन किसी दिन पीडीएफ करवा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग कल से क्या करेंगे? 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्हीं पे हम लोग क्या करेंगे? वर्क करेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। क्योंकि अब आपका एग्जाम भी नियर आ चुका है और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका, ठीक है। ये चैप्टर बाकी था, इसके बारे में भी मैंने ओवरऑल व्यू दे दिया है आपको। एक बार पीडीएफ आप पढ़ेंगे, एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करेंगे, तो इनमें जो जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे आपके सब, इन्हीं को हमने यहाँ पे समअप किया है। और जो भी चीज बचा है उनको अगले वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम भी चलते हैं। अगर आपको स्ट्रीम अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और कुछ प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि कल के वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो आपके प्रश्न के साथ आपको जवाब भी देंगे, आपको समझाएंगे कि क्या चीज़ कैसे है, क्या चीज़ नहीं। और तब तक के लिए हम भी चलते हैं, आप भी आराम करिए। जय हिंद, जय भारत।